हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ सीटेट जो फरवरी का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है उसका स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको हम इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे जिसके इस तरीके से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पे आने के बाद देख सकते हैं 27/11/2025 से स्टार्ट हुआ है। और आप अपने अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पे आने के बाद जो भी स्टार्टिंग डेट है, एप्लीकेशन फीस है, यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस सेशन जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग अलग आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं सीटेट के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म फिल किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, फोटो एंड सिग्नेचर है, वो भी क्राइटेरिया हल्का फुल्का बताई गई है। तो चलिए हम आपको फॉर्म को फिल करके दिखाने वाले हैं। आपको यहाँ पे अप्लाई की लिंक पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग आप न्यू डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और जाने के बाद आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस तरीके से डैशबोर्ड मिलने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटेट 2026 का फरवरी 2026 का निर्देश है, यहाँ पे कंप्लीट इस बुलेटिन में दिया गया है। रीड आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे हल्का यहाँ पे बताया गया है कि जो भी फीस लगने वाली है, आपको यहाँ पे सारे निर्देश दिए गए हैं। चलिए आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर की भी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। 10 से 100 केबी के अंदर होना चाहिए और यहाँ पे 3 से 300 केबी 30 केबी के अंदर होना चाहिए। इसकी डायमेंशन फोटो की क्या होनी चाहिए और यहाँ सिग्नेचर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। और पासवर्ड कैसा रखना है ये भी आपको बताया गया है। तो चलिए हम आपको लाइव से प्रोसेस करके दिखाते हैं। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू क्लिक है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पर्सनल डिटेल आपको फिल करने के लिए बोला गया है, वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पर्सनल नेम कैंडिडेट का नाम होगा जिसके आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे नाम लिखेंगे। फादर्स नेम यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। मदर्स नेम मेंशन करेंगे 10th के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, डेट मंथ ईयर। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को मेंशन करना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आईडी टाइप में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आईडी देना चाहते हैं, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, रेशन कार्ड, जहाँ पे आप यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी का भी ऑप्शन है, जिसके अकॉर्डिंग आधार कार्ड भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करिएगा। उसके बाद जो भी डिटेल आपने कंफर्म फिल किया था उसको कंफर्म पर्सनल डिटेल में दोबारा फिल करना है। आप अपने अकॉर्डिंग दोबारा से नाम लिखेंगे कैंडिडेट का, दोबारा से कैंडिडेट का फादर्स नेम यहाँ मेंशन करेंगे। इस बॉक्स में फादर्स मदर्स नेम मेंशन करेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है दोबारा से यहाँ पे प्रॉपरली डेट मंथ ईयर फिल कर लेंगे। उसके बाद जेंडर को दोबारा से मेंशन करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका पर्सनल डिटेल कंफर्म डिटेल में अगर मिसमैच पाया जाएगा तो आगे आपको ग्रीन कलर का मैसेज शो हो जाएगा। तो अब ग्रीन नहीं, रेड कलर का, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग परमिशन नंबर या नेम मेंशन करेंगे, पिता पति का नाम मेंशन कर सकते हैं। ये सब लोकेलिटी ऑप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं। लोकेलिटी में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बड़ा पोस्ट है उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री को मेंशन करेंगे, स्टेट को मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेंगे। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी को मेंशन करेगा। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी को दोबारा फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर को आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर डालना दर्ज करना चाहते हैं वो दर्ज करेंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर पे भी दोबारा से फिल करेंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों एक्टिवेटेड होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपका ओटीपी आएगा। तो उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा हम। हमारा जो भी कम्युनिकेशन है डिटेल फिल हो चुका है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो ही प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग डेटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अगर आपका अलग है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ परमिशन नेम या नेम मेंशन करेंगे, सब लोकेलिटी मेंशन करेंगे, लोकेलिटी मेंशन करेंगे, कंट्री चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे।
स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे चूज पासवर्ड का ऑप्शन है। चूज पासवर्ड में आपको स्पष्ट बताया गया है कि कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। आपको बताया गया है 1 के सफर होना चाहिए, 1 के स्लोअर होना चाहिए, 1 के साथ न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, 1 के साथ को बताया गया है स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जो भी आपका नाम है, जैसे कि अगर आपका नाम रवि है तो आप अपने अकॉर्डिंग पहला अक्षर बड़ा रखिए, @ लिख पहला अक्षर बड़ा, और जो भी आपका नाम है सारे एलिमेंट छोटा लिख करके @ लिख करके, अगर 2005 डेट ऑफ बर्थ है तो 2005 मेंशन करिएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पासवर्ड भी आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे भी नहीं और डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करेंगे, दोबारा से पासवर्ड फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको पूछा गया है कि अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो किसके अकॉर्डिंग लॉगिन करना चाहते हैं, उसका सिक्योरिटी रीजन देना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट स्कूल नेम मेंशन कर सकते हैं, फेवरेट कलर मेंशन कर सकते हैं, तो फेवरेट बुक भी मेंशन कर सकते हैं, स्पोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। चलिए मैं फेवरेट बुक में इंग्लिश मेंशन कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कैप्चर्स फिल करेंगे जो भी यहाँ पे शो होगा और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है, जैसे कि जो भी नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका यहाँ पे सब कुछ शो होगा। तो अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को चेकआउट करना पड़ेगा, तभी आप आगे फॉर्म को कंप्लीट फिल कर पाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो इसको चेकलिस्ट करेंगे और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था उस पर ओटीपी आएगा 6 अंकों का। आप अपने अकॉर्डिंग इस बॉक्स में दर्ज करेंगे और सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपका यहाँ पे बताया जाता है कि आपका कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन पेज, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका शो होगा, और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगेन यहाँ पे शो होता है। और उसके बाद हम बता दें कि जैसे ही आप इस डैशबोर्ड पे आएंगे आपको तुरंत ही ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप ईमेल आईडी लास्ट में वेरीफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे ओटीपी नहीं आती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ईमेल वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईमेल आईडी शो होगा। अब यहाँ पे कैप्चर्स जो भी शो होगा उसको फिल करेंगे और सबमिट गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा और आपके जो भी मेल आईडी आएगा उस पर ओटीपी आएगा। आपको बताया जाता है कि जो भी आपका ईमेल आईडी है 15 मिनट के लिए ओटीपी वैलिडेट होती है। अगर बाई चांस 15 मिनट के अंदर ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पे रिसेंट कोड का ऑप्शन मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग दोबारा से आप अपने अकॉर्डिंग मेल आईडी पर ओटीपी रिसीव करके यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका जो मेल आईडी वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे ट्रिक लगा हुआ आ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट डिटेल आपका कंप्लीट फिल हो चुका है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, अप्लाई फॉर डिटेल करेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल, और उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस डैशबोर्ड पे चलाता हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ देखेंगे कि आपका नाम शो होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ डेट शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर देखेंगे, फादर्स नेम देखेंगे, मदर्स नेम, आपकी जो भी नेशनैलिटी चूज करिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी एससी जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। दोबारा से कैटेगरी को मेंशन करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे देख सकते हैं कि पूछा गया आर यू बैच मार्क डिसेबिलिटी, बॉडी बॉडी में आपकी जो भी डिसेबिलिटी है 2016 के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करेंगे। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी बॉडी में जो डिसेबिलिटी है 40% से ऊपर होगा तभी आप यस चूज करेंगे, अगर 40% से कम है तब आप नो चूज करेंगे। क्योंकि 2016 के अकॉर्डिंग, धारा 2016 के अकॉर्डिंग आपकी जो डिसेबिलिटी है 40% होगा तो आप इसमें नहीं सम्मिलित किए जाएंगे, अगर ऊपर होगा तभी आप यस सेलेक्ट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग दिव्यांग सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग अगेन आपको दोबारा से दिव्यांग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से अगेन डिसेबिलिटी पूछी जा रही है। अगर आपके अकॉर्डिंग बॉडी में डिसेबिलिटी है और आप लिखने में असक्षम हैं तभी आप अपने अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट जिसके अकॉर्डिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर है होगा तो यस करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो नो पे फिल करेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉय स्टेटस। एम्प्लॉय स्टेटस में अगर एम्प्लॉय है तो आपको एम्प्लॉय टीचर
या एम्प्लॉय अदर टीचर आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। नहीं है तो नॉट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चर शो हो रहा है, चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 से 5, 1 से 6 तो आप अपने अकॉर्डिंग या दोनों, तो आपके अकॉर्डिंग बीएड या बीएड और बीटीसी कर रखे हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट एंड दोनों सेकंड दोनों चूज करेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग आप केवल बीटीसी कर रखे हैं या डीएलएड किए हैं तो आप 1 to 5 आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी फर्स्ट लैंग्वेज रखना चाहते हैं उसको चूज करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज जो भी रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ एजुकेशन एक सेलेक्ट कौन से आप किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आप 50% के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे अगर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 45% मार्क पास्ट है, 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास है और यहाँ पे 2002 के अकॉर्डिंग आपका रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते तीसरा भी ऑप्शन है, अगर आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग लेटेस्ट 4 साल का बैचलर आप एलिमेंट्री बीएलएड कर रखे हैं, बीई एलईडी कर रखे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सीनियर सेकेंडरी 2 ईयर डिप्लोमा का है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आपको देख सकते हैं अगर केवल आप इसमें डिप्लोमा कर रखे हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग 1 से 4 तक में चूज कर सकते हैं। और अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं पहले वाली कैटेगरी में आऊँगा क्योंकि मैंने बीएड कर रखा है और बीटीसी कर रखा है। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोर्स आपने कर रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिप्लोमा इन एजुकेशन के अकॉर्डिंग आते हैं या डिग्री के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आते हैं, आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दें, अगर आप यहाँ पे बोथ सेलेक्ट करेंगे तो और भी ऑप्शन ओपन होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जैसे कि बोथ यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट भाषा चूज करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज चूज करेंगे और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपकी कोड होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड को यहाँ पे सेलेक्ट करके मेंशन करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है 2 ईयर डिप्लोमा भी है आपके पास तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं 2 ईयर डिप्लोमा के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्टली यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएशन भी कर रखा है। सेकेंडरी का मतलब दोस्तों ये हुआ था, ये ग्रेजुएशन की बात की गई है, सेकेंडरी का मतलब 12th होता है और यहाँ ग्रेजुएशन का मतलब होता है जो बीए बीएससी कर रखे हैं उसके बाद डीएलएड कर रखे हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे फिल करेंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और आप इस डैशबोर्ड पे चले आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा का है, केवल डिप्लोमा का ही डिटेल आपको फिल करना होता है या डिग्री का, और भी बाकी जैसे ग्रेजुएशन या इंटर इस टाइप के किसी प्रकार का डिग्री डिटेल आपको नहीं फिल करना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पास है तो पास मेंशन करेंगे, अगर पास है तो पास की ईयर मेंशन करना पड़ेगा, कोर्स मेंशन करना पड़ेगा, कौन से बोर्ड से आपने कर रखा वो मेंशन करना पड़ेगा और आप अपने अकॉर्डिंग कौन से स्कूल से है वो मेंशन करना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग अगर स्कूल नाम शो होता है तो ठीक, नहीं तो एक ऑप्शन मिलता है अदर का, अदर में आप मेंशन करके उसको आप टाइप कर सकते हैं। रिजल्ट मोड में आप परसेंटेज थे तो परसेंटेज मेंशन करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज भी मेंशन करो, मैक्सिमम मार्क मिनिमम मार्क परसेंटेज। और उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड मेंशन करना है, यह ध्यान रखना है इंस्टीट्यूट पिन कोड पूछा गया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट है फॉर्म फिल करते समय जो है यूनिवर्सिटी पिन कोड मेंशन कर दे रहे हैं तो ऐसा गलती नहीं करना है। और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्चर्स जो भी है कैप्चर्स फिल करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपकी एजुकेशन डिटेल है, अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपेयरिंग है तो अपेयरिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कब आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे कोर्स मेंशन करेगा। उसके बाद इसी तरीके से सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका डिटेल फिल किया जाएगा, कैप्चर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। आप अपनी कोडिंग डैशबोर्ड पे चले आने के बाद फोटो को अपलोड करना है। फोटो की क्राइटेरिया देख सकते हैं 10 से 200 केबी के बीच है। हमने व्हाट्सएप पे अपने कोडिंग फोटो भेज करके अब डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पे जो फोटो पे क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपका फोटो होगा आप अपने अकॉर्डिंग फोटो को ओपन कर लेंगे और फोटो ओपन करने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं। देखते हैं आपको इस तरीके से मैसेज आता है कि जो फोटो है उसमें वैलिडेट इस तरीके से
पॉइंट नहीं होना चाहिए और आपको स्पष्ट यहाँ पे फ़ोटो रीनेम करके उसके बाद ही अपलोड करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फाइल्स है उसको रीनेम करके आप फ़ोटो मेंशन कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो भी फ़ोटो है आसानी से अपलोड हो जाएगा। बहुत बहुत से ऐसे कैंडिडेट है इससे प्रॉब्लम से को लेकर के परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे फ़ोटो को यह ध्यान रखिएगा, जब भी अपलोड करिएगा उसको रीनेम करके अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए फ़ोटो, और उसको फ़ोटो मेंशन करके उसके बाद ही अपलोड करिएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका सिग्नेचर इस तरीके से मैसेज होगा, क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए हो यहाँ पे देखने के लिए। कैप्चर्स होना होगा, कैप्चर फिल करके अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को एक बार जरूर मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगी जिसको आपको सेव करके रख लेना है। तो अभी दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो फोटो है मेरा प्रॉपर तरीके से स्कैन करके अपलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके फोटो होना चाहिए वैलिडेट होना चाहिए, दोनों कान आपके दिखने चाहिए प्रॉपरली, आप सीधे खड़े हो तभी आपका यहाँ पे स्कैनिंग अपलोड होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी फोटो है वो अपलोड नहीं हो रहा है। अपलोड के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए एक न्यू वीडियो आपको बता दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रॉपरली अपलोड होकर के फोटो और सिग्नेचर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।